परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन और हमें रविवार को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है रेणु जी का। और एक बहुत ही शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है, ध्यान क्यों और कैसे। इस श्रृंखला की आज 39वीं कड़ी, 39th एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत अभी हमने एक और अध्याय शुरू किया है, शांत सुदारस। और इस शांत सुदारस का आज तीसरा एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले हमने अनित्य भावना और असरण भावना का इसके बारे में जाना। आज हम संसार भावना के बारे में बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का वेलकम, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ। ओम आरम। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। Thank you so much, sir. पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते सन्तापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन। सभी के स्माइलिंग फेसेस। यस, कैमराज ऑन। नाश्ता हो गया सबका? संडे है आज, नींद उड़ गई? यस, वेरी नाइस। बहुत इंतजार रहता है मुझे भी इस क्लास का। जैसे सर ने बोला सबको इंतजार रहता है, मुझे भी इंतजार रहता है कि कब संडे आएगा और कब ये क्लास हम शुरू करेंगे। ओके, तो जड़ के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसे हमें खत्म करना है। ओके, जड़ के प्रति जो आसक्ति है उसे खत्म करना है। राग अगर हमारा खत्म हो गया, राग अगर हमारा खत्म हो गया तो द्वेष तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके लिए हमें प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने जाना अनित्य अनुप्रेक्षा। एक लाइन में कौन बताएगा क्या है अनित्य अनुप्रेक्षा? जस्ट वन वर्ड और वन लाइन, एनीवन? अनित्य अनुप्रेक्षा फटाफट, वन वर्ड। यस, चंदा जी बोलिए। कभी नहीं रहने वाला है, नित्य।
टेम्पररी, नॉट परमानेंट। ओके, नॉट अशरण, परमानेंट। अशरण, किसी की भी शरण नहीं है, हमें प्रभु की सिद्धि की शरण लेनी है। हाँ, और आफ्टर दैट अल्टीमेट, प्रभु की शरण में जाना, सिद्धि शरण ही लेनी है हमें। प्रभु की शरण में जाना है, लेकिन उसके बाद किसकी शरण लेनी है? प्रभु की सिद्ध, शरण लेके हम किसकी शरण में जाएंगे? अपनी शरण में आएंगे हम, सिद्ध अपनी बन आत्मा पाए। की शरण में। यस, वेरी नाइस। ओम आराम आपके लिए। तो ये जो जो भी आत्मा मोक्ष में जाती है, ओके, जो भी आत्मा मोक्ष में जाने के लिए अनित्य अनुप्रेक्षा और अशरण अनुप्रेक्षा या अनित्य भावना या अशरण भावना जो भाते हैं, वो कहां पर भाते हैं? कहां पर करते हैं वो? कहां पर भाओगे? इस संसार में, है ना? इस संसार में ही तो भाएंगे ना हम। तो आज हम संसार भावना के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसका अनुभव करने की कोशिश करेंगे। संसार भावना, कोमल जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस। ओके, तो एक बार जो आत्मा मुक्त हो गई वो फिर इस संसार में नहीं आती। ओके, एक बार जो मोक्ष में चली गई वो इस संसार में नहीं आती, और मोक्ष में जाने के लिए हमें संसार में रहकर ही भावना भानी होती है। जिसने खुद को खुद की शरण बना लिया, जैसे चंदा जी ने बोला, आत्मा को अपनी शरण बना लिया, वो फिर इस संसार से मुक्त हो जाती है। इस संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? एक तो हम संसार से मुक्त होके मोक्ष में जाएंगे, सेकंड है इस संसार में रहते हुए भी हम संसार से मुक्त हो जाएंगे अगर हम संसार भावना करते हैं। ये संसार कैसा है, पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। जो बाहर से बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही इसके प्रति हमारा राग है, किसके प्रति? इस संसार के प्रति। लेकिन जो अंदर से बहुत ही भयानक है, बहुत भयानक है, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे। ये संसार भावना है जहां पर हमेशा सरकना है, जहां पर हमेशा गति है, मूवमेंट है, चेंजेस है। कैसे? जैसे भव में, एक भाव से दूसरे भाव, दूसरे भाव से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे 84 लाख जीव योनि में हम भाव भ्रमण कर रहे हैं। ये कहां पर हो रहा है? ये इस संसार में हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? भाव में सरकना है, मूवमेंट है। परिस्थिति, कल जैसी आपकी परिस्थिति थी वैसी आज है क्या? या आज जैसी है वैसी 10 साल बाद रहेगी? या 5 साल पहले, या 5 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले आप अपने आप को देखो कि आप कैसे थे, किस परिस्थिति में थे। हर एंगल से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप रिलेटेड, हर पर्सपेक्टिव से आपकी जो परिस्थिति 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले थी, क्या वैसी आज है? नहीं है। 10 साल पहले जैसी थी वैसी आज है? नहीं है। आगे वैसी रहने वाली है क्या? नहीं रहने वाली है। हर पल, हर सेकंड ये परिस्थिति चेंज होने वाली है। गति, मनुष्य गति से नरक गति, नरक गति से तिरंज गति, तिरंज गति से वापस देव गति, मनुष्य गति, ऐसे गति में हमारा चेंजेस चलता रहता है। भाव में चेंजेस, भगवान महावीर कहते हैं कि 48 मिनट से ज्यादा हम एक भाव में नहीं रह सकते। हमारे भाव हर पल, हर क्षण, 48 तो बहुत बड़ी बात हो गई आज के जमाने में। तो 5 मिनट भी हम एक भाव में रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। यस और नो? हर पल हमारे भाव चेंज होते रहते हैं। एक पल में एक रील हम देखते हैं, खुश हो जाते हैं, सेकेंड रील स्क्रॉल करते हैं, वहां पर कुछ एक दर्दनाक घटना देखते हैं तो हमें दुख होने लगता है। अगेन रील चेंज करो, हर रील में, हर 30 सेकेंड्स में हमारे भाव चेंज होते हैं, है ना? ये गमन चालू है, रुकता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, ये जो गमन, ये जो मूवमेंट है, ये जो चेंजेस है, इस संसार में निरंतर चल रहा है। वहां पे स्थिरता है ही नहीं। ये संसार का स्वरूप है कि वो अस्थिर है। संसार का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? पवित्र है, निर्मल है। सिद्ध शिला का स्वरूप कैसा है? स्थिरता है। वहां पर एक आत्मा जाके स्थिर हो गई, अनंत काल तक वो वैसे ही रहेगी। कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें, कोई मूवमेंट्स नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई भाव नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कुछ भी नहीं है सिद्ध शिला में। और संसार में क्या है? अस्थिरता है, चेंजेस, परमानेंट चेंजेस, हर पल चेंजेस होता रहता है। ये संसार का स्वरूप है। तो क्या है संसार? संसार इज परमानेंटली चेंजिंग, इसको हमें छोड़ना है। और कैसा है? ये अस्थिर है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने जानी। अब हम जानेंगे 2 प्रकार के संसार होते हैं। ओके, कितने प्रकार के होते हैं शोमी? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के संसार। एक है बाह्य संसार, एक है अभ्यंतर संसार। एक हमारा जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है वो संसार, हमारा परिवार, हमारा घर, ये सोसाइटी, ये संसार, जो पूरा लोक, पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, वो बाहर का संसार है। एक संसार है हमारे भीतर का संसार।
अब आप अपने आप को एनालाइज करो, एक 30 सेकेंड्स में आपको दूंगी कि आपके बाहर का संसार कैसा है। आपके घर में जब आपको चाहिए तब पैसे आते हैं, आप जब चाहते हो तब आपकी काम वाली टाइम पे आती है या नहीं आती है, आपके वर्कर्स टाइम पे आते हैं या नहीं आते, खाना आपको टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फैमिली मेंबर्स आपके सपोर्टिव है या नहीं है, बच्चे आपके कहना मानते हैं या नहीं मानते, जो आप चाहते हो वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जस्ट फ्यू सेकेंड्स एनालाइज, आपका बाहर का संसार कैसा है, सोचो। अब अगर आपका बाहर का संसार आपके अनुरूप नहीं है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है, तो आपके अंदर के संसार में कुछ गड़बड़ है। अगर बाहर का संसार जैसा आप चाहते हो वैसा है, आप चाहते हो अच्छी काम वाली मिल जाए, मिल जाती है, आप चाहते हो पैसे आ जाए पर्स में, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आप चाहते हो बच्चे आपका कहना माने, वो मान लेते हैं, आप चाहते हो हस्बैंड आपका कहना माने, वाइफ आपका कहना माने, जैसा आप चाहते हो वैसा अगर आपके बाहर के संसार में हो रहा है, तो समझ लो कि आपके अंदर का संसार एकदम कूल है, एकदम शांत है, अच्छा है। अगर बाहर कुछ गड़बड़ है तो समझ लो अंदर कुछ गड़बड़ है, हमें उसको ठीक करना है। ओके, ये दो तरह के संसार हैं। और अगर ये अंदर जो गड़बड़ है वो क्यों हो रही है, क्योंकि अंदर लोभ है। ये जो लोभ नाम का जो कीड़ा है ना, ये अगर आपके अंदर के संसार में अगर बसा हुआ है तो बाहर का संसार आपका गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। जिसको कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, नई नई अपेक्षाएं बनती रहती है, चाहे जो भी कर लो, लोभ कभी खत्म होता ही नहीं है। जितना भी आप इकट्ठा कर लो, आपका लोभ कभी खत्म नहीं होता। अंदर की अशांति को दूर करने के लिए लक्ष्मण रेखा बनाओ, बाउंड्रीज बनाओ, 12 व्रतों को धारण करो। जब तक हम इस लोभ को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपनी इच्छाओं को एक बाउंड्रीज में नहीं बांधेंगे कि हमें कितना खाना है, कितना पहनना है, कपड़े कितने रखने हैं, गहने कितने रखने हैं, हर चीज की जो 12 व्रत या 14 नियम जो हम पालन करते हैं ना, उसमें अगर आप बाउंड्रीज नहीं बना रहे हो तो आपके लोभ की कोई सीमा है ही नहीं। मनुष्य के जो डिजायर्स है उस वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई एक सीमा नहीं है कि हाँ इतनी हमारी लिमिटेशन है, इसके बाहर हम नहीं चाहेंगे। मतलब मान लो हम पहले, हमारे दादाजी परदादाजी जो गांव में रहते थे, वो कमाने के लिए शहर में आए, राइट। वहां उन्होंने सोचा कि एक 10,000 की नौकरी मिल जाए तो काफी है। क्या 10,000 से उनकी तृप्ति हुई? नहीं हुई। फिर उनके बेटे हुए, फिर हमारे पेरेंट्स, फिर हम। 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ भी कमा लो, क्या तृप्ति हुई? जहां 500 रुपए दिन के नहीं मिलते थे, अब 5 लाख भी मिल जाए तो क्या वहां पर सेटिस्फैक्शन है? नहीं है। हमारे ह्यूमन नेचर में डिजायर्स की कोई लिमिट है ही नहीं कि बस ये फाइनल है, इतना मिल जाए तो ये आदमी खुश रहेगा, ऐसा है ही नहीं। कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो जो व्यक्ति बाउंड्रीज नहीं बनाता है कि नहीं मेरे जीवन में मुझे इतना काफी है, इतना मुझे मिल जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा वो मेरा नहीं है, मैं उसको विसर्जित कर दूंगा, ये अगर बाउंड्रीज बनाने की आपकी क्षमता है तो आपके अंदर लोभ कम होगा, आपका इनर वर्ल्ड, आपका इनर संसार, भीतरी संसार जो है वो बहुत शांत होगा, और वैसा ही उसका रिफ्लेक्शन आपके बाहरी संसार में आएगा। ठीक है। शारीरिक मानसिक सारी शक्ति लगा दो फिर भी शांति नहीं मिलेगी। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है, जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है, अपेक्षा का अंत नहीं है, उसे शांति नहीं मिलेगी। लोभ चित्त को क्षोभित करता है, क्षोभ को जन्म देता है। इत लोभ शोभम जनयति, यानी दिन रात हमारा दिमाग उसी में चलता रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। अंदर अगर अशांति है तो बाहर आप गार्डन में जाकर योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, क्लासेस अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट हमें क्या करना है, इनर वर्ल्ड को हमें सेटल करना है, उसको हमें शांत करना है, और वो तभी होगा जब आपका लोभ कम होगा, लालच कम होगा। कुछ भी कर लो सुखी नहीं होने वाले जब तक आप बाउंड्रीज नहीं बनाते हो। शांति का अनुभव उसी ने किया है जिसने अपनी मर्यादा बनाई है। एक महामंत्र यहां पर इस विवेचन में दिया गया है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। ये अगर महामंत्र आप अपना लो तो आपका इनर वर्ल्ड भी पीसफुल रहेगा और आउटर वर्ल्ड भी पीसफुल रहेगा, वरना इच्छा और अपेक्षा तो अनलिमिटेड बढ़ती ही जाएगी। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाह गई, चाह यानी डिजायर्स, चाह गई
चिंता गई, जिसके पास चाह नहीं है, लोभ नहीं है, उसके पास चिंता भी नहीं है। मनवा बेपरवाह, जिसको कछुआ न चाहिए वह है शहिंशाह। हमारे शहिंशाह कौन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ना तो उनके पास लेने के लिए कुछ है, ना उनके पास देने के लिए कुछ है, लेकिन फिर भी वो हमारे शहंशाह है या नहीं? हम सबके मन में राज करते हैं। वो हमारे पूज्य प्रवर एक शहंशाह से कम नहीं है, मतलब बहुत बड़े राजा महाराजा से भी कम नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही अगर हम सब कुछ छोड़ दे, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह है शहंशाह। कल्पना करो, जंगल में एक दावानल लगा है। दावानल पता ना, आज के इस सेशन में दावानल बहुत बार आने वाला है वर्ड, ठीक है? तो दावानल का मतलब क्या है? जंगल में जो आग लगती है ना, वो एकदम फटाक से फैल जाती है पूरे जंगल में। लकड़ियां, जो सूखी लकड़ियां होती है, वो फटाफट से आग पकड़ लेती है और वो दावानल फैल जाता है। तो ये दावानल वर्ड आज बहुत बार आएगा, ध्यान से सुनना। तो जंगल में दावानल लगा है, या अभी अभी का करंट सिचुएशन ले लो, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की तादाद में है, चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है। तो वहां पे सिचुएशन कैसी है? आग है, धुआं है, काला काला धुआं है, बच्चे रो रहे हैं, लेडीज भाग रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति जा नहीं पा रहे, वो वहीं पे बैठे बैठे बिलक रहे हैं। वो सिचुएशन को आप विजुअलाइज करो, कैसा है? सबने देखा है ना, न्यूज में, पेपर्स में, सब जगह देखा है। वही सेम सिचुएशन, चीखना, चिल्लाना, रोना, धुआं, आग, वही सेम सिचुएशन हमारे भीतर है, हर एक व्यक्ति के भीतर है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, सबके अंदर सेम सिचुएशन, भयंकर सिचुएशन बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो लोभ लालच है ना, वो एक दावानल के जैसा है, जो अभी हमने बोला ना, ऐसी सिचुएशन। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी माँ ने आपको एक साड़ी गिफ्ट कर दी, आपकी सिस्टर ने एक साड़ी गिफ्ट कर दी, आपके फ्रेंड ने एक साड़ी गिफ्ट कर दी। तो ये जो गिफ्ट्स है, ये जो चीजें, मटेरियल चीजें हैं, या आपके बिजनेस में मान लीजिए आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इस साल 5 लाख को, नेक्स्ट ईयर 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक का प्रॉफिट्स हुआ। तो ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में आ रही है, वो एक लकड़ी का काम करती है। जैसे दावानल में आप लकड़ी डालोगे, जैसे दावानल में आप घी डालोगे, तो क्या होगा? आग में आप घी डालोगे तो और क्या होगा? वो और भपकेगी। तो ये जो गिफ्ट्स, ये जो मटेरियल चीजें आपको मिल रही है, वो अग्नि में घी डालने के जैसा है। तो इन सब का हमें त्याग करना होगा। कौन कौन त्याग करने के लिए तैयार है? फ्री गिफ्ट्स के लिए कौन कौन तैयार है कि मैं आज के बाद किसी से कोई गिफ्ट नहीं लूंगी? ये जो गिफ्ट्स हमें मिलते हैं ना, ये गिफ्ट्स आग में घी डालने जैसा है, कि वो एक साड़ी मिल गई, हमारे अंदर इच्छा और बढ़ती है। वो एक सोने का नेकलेस मिल गया, हमें इच्छा और बढ़ती है। तो फ्री गिफ्ट्स तो हमें लेना ही नहीं है। ये थोड़ा सा विवेचन चल रहा है, इसके बाद हम सूत्र पे आएंगे, ठीक है? यहाँ पर एक स्टोरी भी है। स्टोरी भी, हमारे क्लास का मॉड्यूल क्या है? पहले विवेचन, फिर सूत्र, फिर गीतिका, और फिर लास्ट में स्टोरी। तो ये स्टोरी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है, अच्छा, खुश रहने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जी, रोटी, दाल, चावल, भरपेट खाना मिल जाए तीनों टाइम, और हमारी फैमिली हमारे साथ रहे, इतने में खुश हो आप? यस और नो? एक्चुअल खुशी तो वहीं पर है। सब्जी, रोटी, तीनों टाइम का खाना मिल जाए और हमारी फैमिली हमारे साथ हो। लेकिन खुश दिखने के लिए क्या चाहिए? खुश रहने के लिए इतना काफी है, लेकिन खुश दिखने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, होटल में जाएंगे, सेल्फी लेंगे, पोस्ट करेंगे, दिखाने के लिए लोगों को खुश, मैं खुश हूं, ये दिखाने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। लेकिन एक्चुअल में खुश रहने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा के लिए जो हम, अब परिवार को खुश करने के लिए तो आप सारा दिन मेहनत कर रहे हो। यस, जितने भी जेंट्स है या जितने भी लेडीज है यहाँ पर, सारा दिन आप घर का काम करते हो, किसके लिए करते हो? फैमिली के लिए करते हो। हस्बैंड अगर कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है? फैमिली के लिए कमा रहा है, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, सबके लिए। ये जो सारा परिश्रम हम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ध्यान करो, तो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं इतना बिजी हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? इस संसार के लिए कर रहे हैं, ठीक है? सब कर रहे हैं ना? एग्री एवरीवन? गिव मी अ थम्स अप इफ यू एग्री फॉर दिस। हम जो भी सुबह उठने से लेके शाम तक दौड़ते, भागते, करते, जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? संसार के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? देखो अपने आप को,
कितना टाइम दे रहे हो, रेशियो देखो। अगर आप, आई नो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं डेफिनेटली साधना कर रहे हैं, लेकिन कितना है रेशियो? 1 घंटा और 23 आवर्स, 1 आवर एंड 23 आवर्स, रेशियो बहुत बड़ा है। वो भी काफी है अगर आप कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जो एक पल भी अपनी आत्मा के लिए नहीं सोचते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो इतना बिजी हूं, मुझे टाइम ही नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं हम? संसार के लिए। ये संसार आपको दुख ही देने वाला है। हमने लास्ट अनित्य भावना और अशरण भावना में हमने अच्छे से जाना है कि ये संसार दुख का सागर है, यहां पर सुख है ही नहीं। न शांति से हम जी सकते हैं, न शांति से हम मर सकते हैं। बाहर के संसार को सुधारना है तो शांति चाहिए, जो भीतर के संसार में हमें पैदा करनी होगी। लोभ कम करना होगा, तृष्णा कम करनी होगी, इच्छाएं कम करनी होगी, तभी हमारी शांति बढ़ेगी। ओके, यहां पर कुछ और थोड़े से एक्सप्लेनेशन है। पहले हम सूत्र को पढ़ लेते हैं। यहां पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको पहले मैं बता देती हूँ। आपके सामने 10 ग्लास रखी है, ठीक है, 10 ग्लास भरी पड़ी है पानी की, और उसमें बोला गया है कि 1 ग्लास में जहर है। तो क्या आप बाकी के 9 ग्लास भी ट्राई करना चाहोगे? करोगे? इतना बड़ा रिस्क लोगे कि 1 ग्लास में जहर है, बाकी के 9 में नहीं है, लेकिन आप ट्राई करोगे क्या? कि ठीक है 1-2 ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो नहीं भी हो सकता है, नहीं करेंगे, राइट? लेकिन हम इस संसार में वही कर रहे हैं। हमें पता है कि संसार दुख है, फिर भी हम उस संसार में पिए जा रहे हैं, पानी का ग्लास पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। जब तक वो जहर का ग्लास हम नहीं पिएंगे, हम पीते जा रहे हैं, हम वही करते जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है कि आकाश बहुत ऊपर है, ओके, बहुत हाइट में है? आप छू सकते हो आकाश को? नहीं। मैं कहूंगी कि आप 2-3 जो सीढ़ियां हैं वो लगा लो, घर में जितने भी क्लाइंबिंग के आते हैं ना सीढ़ियां आजकल, स्टूल, वो लगा लो, आप आकाश को छू पाओगे? नहीं छू पाओगे। 4थी मंजिल पर चले जाओ, टेरेस पर चले जाओ, छू पाओगे? नहीं। आजकल तो बिल्डिंग्स 20 फ्लोर, 30 फ्लोर, 40 फ्लोर तक की बिल्डिंग्स बन गई है, उसकी छत पे चढ़ जाओ, आकाश को छू पाओगे? नहीं। आप हेलीकॉप्टर में चले जाओ? नहीं। एरोप्लेन में चले जाओ? नहीं। आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, उससे भी बड़ा अगर कोई पहाड़ है तो वहां पे चढ़ जाओ, फिर भी क्या आप आकाश को छू पाओगे? नहीं छू पाओगे। ऐसे ही हमारे मन की जो तृष्णा है वो अनलिमिटेड है। आप सोच लो कि मुझे इतना मिल जाएगा फिर मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लो, आपके मन की जो तृष्णा है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो अच्छा है हम उसे यहीं पर छोड़ दे, आगे का सोचे ही नहीं कि मुझे इतना मिल जाएगा, नहीं। जितना है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, मुझे इतना ही काफी है, यहीं पे छोड़ देना है। हाथी हाथ से गया पर पूंछ अभी भी हाथ में है। पूरा लाइफ हमारा ऑलमोस्ट हाथी छूट गया है, लेकिन थोड़ी सी पूंछ अभी भी बाकी है, थोड़ा सा जीवन अभी भी बाकी है। अभी भी सुधर जाओ, वरना आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। जब रोने की बारी आएगी तब कोई नहीं बचाएगा। आचरण भावना में हमने ये अच्छे से जाना है। हमारी फुलफिल को डिजायर करना इम्पॉसिबल है। देव गति से मरकर मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति, चाहे जहां पर आप चले जाओ, हाँ, नेक्स्ट हमारी क्या हालत होने वाली है आप सोच भी नहीं सकते। अभी ये 80 इयर्स मान लो, फॉर एग्जाम्पल एवरेज 80 इयर्स की आपकी ये जिंदगी है। अगर मरकर आप बरगद का पेड़ बन गए, अगर इस जन्म में, अभी मान लो कल सुबह हमारी मृत्यु हो गई, आज रात को हमारी मृत्यु हो गई, कल आप बरगद का पेड़ बन के जन्म ले गए, आपकी आत्मा बरगद का पेड़ बनी, तो 10,000 साल तक एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पे आपको खड़ा रहना है। कैसा रहेगा वो जीवन? अच्छा है? 10,000 साल तक एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पर आपको स्टिल रहना है, खड़ा रहना है। इससे अच्छा 1 घंटे के कायोत्सर्गी कर लो खड़े रह के, वो ज्यादा बेटर है ना? तो सोचो हम मरकर कहाँ जाएंगे, क्या हमारी गति होने वाली है। सोचो, थोड़ा सा चिंतन करो कि नेक्स्ट जन्म में अगर हमारी कुछ ऐसी गति हो गई तो हम कैसे उसको मतलब कैसे पार करेंगे? 10,000 साल, 10 करोड़ साल, सागरोपम 33 करोड़ सागरोपम अगर नरक में चले गए, क्या होगा हमारा? थोड़ा सा चिंतन करो। ये है संसार भावना। मनुष्य से मरकर हो गया, ओके। शास्त्रकार ने हमें सब कुछ दिया है, ओके। आगम में हमें सब कुछ मिला है, संस्कृत में मिला है, अगर संस्कृत नहीं समझ में आता हिंदी में मिला है। हिंदी का जो अब हम अनुवाद पढ़ रहे हैं वो हमें आसानी से मिल रहा है। वो भी आपको पढ़ना नहीं होता है, गुरु भगवंत के प्रवचन हम सुनते हैं, वो भी नहीं मिलता। आजकल तो मोबाइल पे आप संसार भावना टाइप करो, आपको 50 वीडियोज मिल जाएंगे, है ना? कितना ईजी है, कितना सिंपल है, फिर भी हमारी अक्कल ठिकाने नहीं आ रही है। हम नहीं सोच रहे उसके बारे में। अब तो रुक जाओ, अब तो ठहर जाओ, कुछ तो
एक जो सिग्नल होता है ना, जहां पर आप गाड़ी चलाते हो, सिग्नल आता है, रेड लाइट आती है, तो क्या करते हो आप? रुकते हो या चले जाते हो? रेड लाइट अगर आ रही है सिग्नल पे तो आप रुकते सॉरी, रुकते हो या चले जाते हो? रुकते हैं, सभी रुकते हैं, अग्री? यस। अगर नहीं रुकोगे तो क्या होगा? या तो एक्सीडेंट होगा या पुलिस पकड़ के चालान काटेगा। यस और नो? यस। अगर आप नहीं रुकोगे तो या तो एक्सीडेंट होगा या पुलिस रोककर आपको चालान करेगा। तो यही है हमारी गति में, हमारे इस संसार में, जीवन में। रेड लाइट आ गई है सामने, अब तो रुक जाओ, अब तो ठहर जाओ, थोड़ा सा संयम कर लो, थोड़ी सी बाउंड्रीज बना लो। बहुत कम टाइम है हमारे पास, बहुत 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 लिमिटेड टाइम है। अब तो अपनी बाउंड्रीज बना ही लो। जो भी यहां पर है, 40+ अगर आप है या 50+ तो है, तो आपको निश्चित रात्रि भोजन तो त्याग करना ही है। कुछ भी हो जाए, जमीकन त्याग करना ही है, कुछ भी हो जाए। बाउंड्रीज बना लो, अब नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। देखो, हम जब प्रशिक्षक का प्रशिक्षण लेते हैं ना, तब हमें सिखाया जाता है। अभी भी हमारी क्लासेस चल रही है, तो वहां पर हमारे सीनियर ट्रेनर्स हमें सिखाते हैं कि क्लास कैसे लेना। तो लास्ट वीक जब क्लास थी, तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे जो लगा वो था कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। जो भी हम सिखा रहे हैं उसको पहले खुद अनुभव करो, खुद प्रैक्टिस करो, या जो भी प्रयोग हम करा रहे हैं आपको, उसको हम खुद पहले हम खुद करें, फिर हम उस लोगों को बताएं या सिखाएं, ताकि वो हम अनुभव से बोल सके। तो ये बात मुझे इसलिए याद आई यहाँ पर रात्रि भोजन का जो आया। पिछले 5 साल से मैं रात्रि भोजन त्याग है मेरे। एक आध आगार है, कहीं लग गया हो तो, बाकी आगार त्याग है। जमीकन का 2 साल से त्याग है। तो ये मैं अनुभव से बोल रही हूं कि आपको अभी करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत खा लिया हमने, बहुत खा लिया, अब इससे आपको स्टार्ट करना है। अगर आध्यात्म में आपको आगे बढ़ना है, सबसे पहले रात्रि भोजन त्याग करो और जमीकन का त्याग करो। ठीक है, अब हम श्लोक पर आते हैं। फर्स्ट श्लोक, इसका अर्थ है, इसको हमने मोटा मोटा सब जान लिया है, फिर भी हम श्लोक के माध्यम से अब जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो संस्कृत का श्लोक है उसमें बताया गया है, एक और अंतहीन लोभ क्षुद्धता उत्पन्न कर रहा है। जैसे दावानल को बुझाना शक्य नहीं होता, वैसे ही बढ़ते हुए लोभ को जाल से बचना मुश्किल है, उसको कोई नहीं बचा सकता। लोभ को किसी भी प्रकार उपशांत नहीं किया जा सकता। ये जो लालच के बारे में हमने जाना है ना, उसका विवेचन है यहाँ पे। दूसरी ओर इंद्रिय तृष्णा, इंद्रियों की तृष्णा, आंखों से जो हम देखते हैं, मुंह से जो खा रहे हैं या सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी हमारे इंद्रियों की जो हम तृप्ति कर रहे हैं, वो चित्त को व्यथित कर रहा है, डिस्ट्रेस कर रहा है, मतलब दुखी कर रहा है चित्त को। कौन दुखी कर रहा है? इंद्रियों की जितनी भी हमारी लालसा है, वो हमारे चित्त को दुखी कर रहा है। मृग मरीचि की भांति विफल या अर्थ शून्य है। मृग मरीचि क्या होता है? रेगिस्तान में आपने देखा है, जो मृग होता है, जो डियर होता है, वो पानी के लिए भाग रहा होता है, तो उसको रेगिस्तान में वहां एक पानी का प्रतिबिंब दिखता है कि जैसे पानी है, वो पास में जाता है तो पानी नहीं होता है। आपने हाईवेज पे नोटिस किया होगा, हाईवेज पे जब हम ड्राइव करते हैं, तेज धूप होती है, तो हमें ऐसे लगता है जैसे आगे पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है, वो एक इल्यूजन होता है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन जिसको हम बोलते हैं, तो वो रिफ्रैक्शन है। वैसे ही ये जो इच्छाओं का जो जाल है, वो मृग मरीचि के जैसे है, वो कभी भी नहीं मिलने वाला है। ऐसे अनेक प्रकार के भवों से भयानक संस्कार अरण्य में किस प्रकार प्राणी स्वस्थ रह सकता है? इस संसार को अरण्य कहा है, जहां पर लोभ का दावानल जला है। यहां पर संसार, यहां पर इस संसार में व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है, ऐसे कवि हमें बता रहे हैं। सेकंड श्लोक में आता है, व्यक्ति की एक चिंता दूर होती है, पुनः उससे बड़ी चिंता आ जाती है। वो चिंता खत्म होती है, उससे बड़ी चिंता आ जाती है। वह मानसिक, वाचिक, कायिक चेष्टा के विकार से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के कारण कर्म अर्जन का उपचय करता रहता है। वाचिक यानी मन, वचन और काया से जितने भी वो विकार उत्पन्न हो रहे हैं हमारे जीवन में, उससे सिर्फ और सिर्फ कर्मों का अर्जन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, मन, वचन और काया से जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, उन सब से हमारा सिर्फ और सिर्फ कर्मों का बंधन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। पग पग पर एक के बाद एक दूसरे विपत्ति का हम आवृत में घूमते जा रहे हैं। आवृत यानी चक्रव्यूह।
हमारे चारों तरफ एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे हमारी टेंशन्स बढ़ती जाती है, विपदाएं बढ़ती जाती है, कुछ भी उसका अंत नहीं है। अतः उस व्यक्ति का इस संसार में दुख से छुटकारा किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। ये कौन बोल रहे हैं? आगम की वाणी बोल रही है। थर्ड श्लोक में आता है, मनुष्य माता पिता अपवित्र गर्भ माता के अपवित्र गर्भ में अनेक कष्टों को सहकर जन्म लेता है। माता के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं? उस पानी की थैली में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्टदायक है ना। हाँ, तो उस अपवित्र गर्भ में जन्म लेता है, फिर उसके बाद कष्टों की परंपरा चालू होती है। जन्म के बाद ही हमारे कष्टों की परंपरा शुरू हो जाती है। वह पौद्गलिक सुखानुभूति से किसी प्रकार दुख निवृत्ति के बिंदु को छूता है। मतलब जैसे तैसे करके हम जीवन में इन दुखों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, और वहां पर बुढ़ापा आ जाता है जो मृत्यु का सखा है। बुढ़ापे और मृत्यु को बेस्ट फ्रेंड्स माना गया है। बुढ़ापा और मृत्यु बेस्ट फ्रेंड्स है। बुढ़ापा आया मतलब मृत्यु आने वाली है, निश्चित है। तो जैसे तैसे हम करके जीवन में बहुत कुछ मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, घर बनाते हैं, और लास्ट में सोचते हैं कि अभी सुख मिलेगा। तब तक तो क्या होता है? बुढ़ापा आ चुका है और मृत्यु भी आने वाली है। नेक्स्ट फोर्थ श्लोक में बता रहे हैं, सघन कर्म तंतुओं के प्रतिबद्ध और नियति से प्रेरित कर्म बंध, यानी हम क्या सोचते हैं कि जैसे कर्म है वैसे हमें भोगने ही पड़ेंगे। यस और नो? जो कर्म हमने पहले किए हैं उनके अनुरूप हमें ये जीवन मिला है, उसके अनुरूप ही हमें जो भी फैसिलिटीज इस जीवन में मिली है हमारे पिछले पूर्व कर्मों के अनुसार ही मिली है। और एक हमारी धारणा क्या है? जो नियति में लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? ये दो चीजों से हम बंधे हुए हैं। एक तो जो पहले हमने कर्म किए हैं उसकी वजह से हमें ये जीवन मिला है, और आगे नियति में जो लिखा है वैसा ही होने वाला है। इन दो भ्रम जाल की वजह से मनुष्य 84 लाख जीव योनि में चक्कर काटते ही जा रहा है। बस कर्म बंधन किए, उसको भोगा, अभी कर्म बंधन किए, आगे नियति बनाई, फिर वापस वहां पे कर्म किए, फिर नियति बनाई, फिर कर्म किए, फिर नियति बनाई, ऐसे गोल 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 हम घूमते ही जा रहे हैं। हमें उस चक्रव्यूह को तोड़ना है, रोकना है, अब यहीं पर स्टॉप लगाना है। इस प्रकार चक्कर काट रहे हैं जिस प्रकार बंदी बना हुआ पक्षी चक्कर काट रहा है। एक पक्षी को अगर आप पिंजरे में बंद कर देते हो तो वो कैसे उस पिंजरे में गोल 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 घूमते रहता है, कैसे वो पीड़ा मतलब छटपटा रहा है उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, वैसे ही हम मनुष्य इस पिंजरे में, इस संसार रूपी पिंजरे में छटपटा रहे हैं कि कब हम इस पिंजरे से बाहर निकलेंगे। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नेक्स्ट श्लोक आता है फिफ्थ। 4 हो गए ना? फिफ्थ, अनंत अनंत रूपों को धारण करने वाला जीव इस अनादि संसार समुद्र में अनंत पुद्गलावर्तन यानी अनंत काल से अनंत काल तक बार बार जन्म मरण करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। ओके, ये कैसे, इसका पुद्गुल का क्या यहाँ पर मीनिंग है कि जैसे सोना है, ओके, हजारों लाखों साल पहले जो सोना था वो धरती में गया, फिर वापस सोना बाहर निकला, फिर उसका किसी ने चेन बनवाया, उसी चेन को वापस गला के वापस चूड़ी बनवाया, चूड़ी से वापस उसको गला के कुछ और ऑर्नामेंट्स बनवाए, किसी ने मूर्ति बनवाई। ऐसे सोना अपना रूप बदल रहा है ना, पुद्गुल अपना रूप बदल रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो वही है। वैसे ही हमारी आत्मा अनंत काल से भाव भ्रमण कर रही है, गति बदल रही है, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंश, कभी नरक, कभी देव, कभी ये, कभी वो, लेकिन वो ही आत्मा क्या कर रही है? बार 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 अनंत काल से भाव भ्रमण करती आ रही है। ये संसार है, यही संसार है। नेक्स्ट गीतिका आती है, श्लोक हो गए। नेक्स्ट गीतिका, हे पुरुष, तो इस संसार में जन्म मरण आदि के भय से भीत बना हुआ है। मोह रूपी शत्रु तेरा गला पकड़कर तुझे पग पग पर विपाद की ओर ढकेल रहा है। अतः तू अनुभव कर कि यह संसार अत्यंत भयानक है। मोह रूपी जो शत्रु है वो क्या कर रहा है? हमारा गला पकड़े हुए, इतना टाइट पकड़ा हुआ है मोह ने हमें, फिर भी हम उसको नहीं समझ रहे हैं कि मुझे इसको छोड़ना है। हम बोलते हैं कि वो हमें नहीं छोड़ रहा है, एक्चुअल में हमने उसको पकड़ रखा है। वो स्टोरी सुनी है ना आपने, खंबे को पकड़ रखा है। खंबे ने हमें नहीं पकड़ रखा है, हमने खंबे को पकड़ रखा है। वैसे ही मोह ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने मोह को पकड़ रखा है।
नेक्स्ट, हे मूढ़ पुरुष। मूढ़ यानी क्या? मूढ़ मतलब क्या? इतने सारे पूरे विवेचन में हमने बताया, हे मूढ़ पुरुष, मूर्ख पुरुष। कौन है मूर्ख? हम मूर्ख है। इस संसार में स्वजन, पुत्र आदि का परिचय, रस्सी, जो सूत्र, जो जितने भी हमारे संबंध है ना, वो रस्सी व्यर्थ ही तुझे बांधे हुए है। पग पग पर नए तिरस्कारों का अनुभव बार बार तुझे पकड़े हुए है। हर रिश्ता आपको तिरस्कार ही देने वाला है। नेक्स्ट, आश्चर्य है कि किसी क्षण तुम बड़प्पन का अहंकार करते हो और किसी क्षण हीनता या दीन का भाव लाते हो। तुम कर्मों के अधीन बने हुए, इसलिए जन्म जन्मांतर से भिन्न भिन्न रूपों का निर्माण करते हो। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अच्छे से रेडी होके किसी पार्टी में गए या किसी शादी में गए, ओके। आपके पास जो बेस्ट ड्रेस थी, बेस्ट गहने थे, बेस्ट मेकअप था, आपने किया। वहां जाते ही आपने देखा कि कोई एक लेडी बहुत मतलब नॉर्मल घर की साड़ी पहन के आई है या अच्छे से रेडी नहीं होके आए, तो वहां पर आपके मन में अहंकार आ जाता है, मैं कितने अच्छे से रेडी हुई हूं, है ना। थोड़ा आगे चलते हो, एक और लेडी को आपने देखा जो वाव साड़ी पहनी है, मतलब अमेजिंग साड़ी पहनी है, इतना गहना पहना, इतनी भारी साड़ी पहनी है, उसके सामने तो आप कुछ भी नहीं लग रहे हो। तो वहां पर आपको कैसा महसूस होगा कि ये इतने अच्छे से रेडी होके आई है, मैं तो कुछ भी नहीं पहन के आई। तो एक पल में हीनता और एक पल में अहंकार और एक पल में दीनता। ऐसा ही आप किसी भी सिचुएशन में ले लो। आपसे जो कम पैसे वाले हैं, उनके सामने आप अहंकार दिखाते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन आपके सामने अगर कोई आपसे भी ज्यादा अमीर व्यक्ति या पैसे वाला व्यक्ति आ जाए, तो आप अपने आप को हीन समझते हो कि इसके पास कितना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसे आप हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, घर में आप शेर बनते हो कि घर में आप सबके सामने गुस्सा दिखाते हो, डांटते हो। वही आपसे ऊपर जो पोस्ट पर है या आपके बॉस है या आपके गुरु के सामने ही आप कैसे हो जाते हो? एक बिगी बिल्ली के जैसे जाके बैठ जाते हो। यस और नो? है ना। तो ये दोनों सिचुएशन, हर सिचुएशन में आप अपने आप को देखो कि कहीं पर आपको हीनता अनुभव हो रही है और कहीं पर अहंकार आ रहा है। तो ये चक्रव्यूह को छोड़ो, इसमें मत फंसो। जन्म जन्मांतर से हम यही करते आए, अनंत जन्मों से यही करते आए, अब तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट गीतिका आती है, तुम कभी शैशव अवस्था से, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ इसका मीनिंग बता देती हूँ कि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु, वापस जैसे एक बीज होता है, वो पहले प्लांट बनता है, फिर थोड़ा बड़ा पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर वट वृक्ष बनता है, फिर वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये चक्रव्यूह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पूर्व जन्म का पुत्र, पिछले जन्म में जो पुत्र था वो इस बार पिता हो सकता है। पिछले जन्म में जो आपका दोस्त था, मित्र था, वो इस जन्म में आपका शत्रु हो सकता है। पिछले जन्म में जो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, मान लो जिस जीव से जान, मतलब आपकी उसकी इतनी जान थी, वो इस बार हो सकती है आपकी कामवाली बन के आ गई हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, यू डू नॉट नो। तो हर जन्म में जो भी रिश्ता हमने निभाया है, इस जन्म में आज आपके जो प्रिय है वो अगले जन्म में शत्रु हो सकते हैं। आज आपके जो शत्रु है वो अगले जन्म में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। आज आपके इस जन्म में जो आपको बिल्कुल नहीं भाता है, वो पर्सन अगले जन्म में आपका बच्चा हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है। ऐसे हर जन्म में रिश्ते बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उसको नहीं समझ रहे। अभी तो तुम्हारे पास मनुष्य जन्म के कुछ पुण्य बचे हुए हैं। बचे हैं या नहीं बचे कि सारे खर्च कर दिए? बचे हैं। कुछ तो पुण्य बचा है अभी हमारे पास। उस पुण्य का थोड़ा सा यूटिलाइज करो और इन सब चीजों को छोड़ दो। कवि कह रहे हैं, हे जीव, जिस संसार में शारीरिक और मानसिक कष्ट तथा रोग रूपी दावानल की चिंगारियां से तू प्रतिदिन जल रहा है, प्रतिदिन हम जल रहे हैं। आश्चर्य है कि मोह रूपी मदिरा के नशे में उन्मुक्त बना हुआ तू उसी संसार में चिरकाल तक अनुरक्त हो रहा है। मोह रूपी मदिरा, मदिरा यानी क्या? शराब। शराब के नशे में, मोह के नशे में अनंत काल से तू बहका हुआ है, भटका हुआ है, फिर भी अभी तुम्हें अक्ल नहीं आई है। फिर भी तुम किस में आसक्त हो? किस में आसक्त हो? किस में आसक्त हो? टाइप टाइप टाइप। मोह रूपी शराब। संसार में, कोमल जी बता रहे हैं, संसार में हम अभी भी आसक्त हैं। परिवार में, पैसे में, घर में, ब्यूटी में, शरीर में, हर चीज में हम आसक्त हैं। अभी भी तुम्हारे पास थोड़ा सा पुण्य बाकी है, मनुष्य जन्म बाकी है। वहां पर चेत जाओ, जाग जाओ। रेड लाइट दिख गई है, अभी तो रुक जाओ। इस संसार में यह काल रूपी ठग मनुष्य को पहले सुखी और फिर दुखी करता ही है। पहले हमें अच्छा अच्छा दिखता है सब,
बहुत सुखी सुखी लगता है, लेकिन बाद में वो दुखी ही करता है। फिर अचानक से उसको समेट लेता है। इस प्रकार वह बच्चे की भांति मनुष्य को ठग रहा है। कौन ठग रहा है? ये संसार। जैसे हम बच्चे को बहलाते हैं ना, कुछ चॉकलेट देके, कुछ अच्छा देके, फिर उसको पढ़ाई कराते हैं या फिर उसको कहीं लेके जाते हैं, वैसे ये संसार हमें पहले कुछ अच्छा अच्छा दिखाता है और फिर वो हमें दुख ही दुख देने वाला है। हे विनय, कवि कह रहे हैं, हे विनय। पहले क्या कहा? मूर्ख कहा। अभी क्या कह रहे हैं? विनय। विनय मतलब विनयवान। तू संसार के समस्त भय को विनिष्ट करने वाले जिन वचन को मन में धारण कर और शांत रस रूपी अमृत रस का पान कर, इस प्रकार तू मोक्ष का वरण कर, कवि हमें बता रहे हैं। इस संसार में अभी यहां पर विवेचन दिया गया है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। दान बिना निर्धन दुखी, यानी निर्धन को अगर दान नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाता है, और धनवान तृष्णा से दुखी है, लोभ से दुखी है, लालच से दुखी है। कुछ ना संसार, कुछ ना सुख संसार में, सब जग देखियो छान। ये गाकर सुनाते तो बहुत अच्छा लगता है, अभी टाइम नहीं है। अभी यहाँ पर 4 गति का विवेचन दिया गया है, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, शॉर्ट में बता रही हूं। सबसे पहले कवि बता रहे हैं कि 84 लाख जीव योनि में ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें संसारी जीव नहीं गया हो। ओके। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश रूप इस संसार में, असंख्यात प्रदेश जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने प्रदेश का ये जो लोक है, उस लोक में बाल के अग्रभाग के बराबर भी ऐसी कोई जगह शेष नहीं है जहां जीव ने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो। इस बाल का जो एक अग्रभाग है, एंड पार्ट, यहां पर एंड पार्ट, जितनी भी जगह इस पूरे लोक में नहीं है जहां पर इस जीव ने, हमारे इस जीव ने, इस आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण किया हो। एक बार नहीं, एक जगह पर एक बार नहीं, एक जगह पर अनंत बार। ऐसी असंख्यात प्रदेश में, आपके खिड़की के बाहर अगर पेड़ है तो उस पेड़ को देखो, उसमें कितने पत्ते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों पेड़ है, करोड़ों करोड़ों पेड़ के कितने पत्ते हैं, उस हर एक पत्ते पर आपने जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त हुए हो। सोचो, जरा चिंतन करो, थोड़ा सा गहराई में जाओ। जब आप ध्यान में बैठो ना, तो इस चीज को सोचो कि अनंत काल से असंख्य प्रदेश में अनंत बार मैंने जन्म मरण किया है। अनंत काल से असंख्य प्रदेश में अनंत बार हमने जन्म मरण किया है, फिर भी हमें अक्कल नहीं आई है। यहां पर दुख का विवेचन दिया गया है। यह संसार 4 प्रकार का है: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति। नरक संसार, तिर्यंच संसार, मनुष्य संसार और देव संसार। ठीक है। नरक गति का जो दुख बताया गया है ना, उसको अभी मैं आप पढ़ के सुनाऊं तो सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना अच्छा, अच्छा नहीं, इतना बुरा विवेचन दिया गया है यहाँ पे कि नरक में कितना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पढ़ू 1-2 लाइन। शाल्मली वृक्ष की डाली के साथ तथा तपाई हुई गर्म लोहे की पुतली के साथ आलिंगन करते हैं। मतलब अगर आपने पूर्व जन्म में पर स्त्री या पर पुरुष के साथ अगर कुछ क्रीड़ा की है, तो उसको याद दिलाने के लिए असुर क्या करते हैं? वज्र के समान लोहे की तपती हुई डंडी से, जो डाली होती है, उसके साथ आपके साथ क्रीड़ा करेंगे, जलती हुई अंगारक के साथ। पढ़ना भी मुझसे नहीं होता, इतना नरक में इतना दुख है, इतना दुख है, मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहती। आप समझ जाओ, अगर आपके पास बुक है या अगर आपको कहीं मिलता है तो आप पढ़ो उसको। नरक में कितना दुख है, कितना दुख है, फिर भी हम इस मनुष्य जन्म में क्या कर रहे हैं? नरक गति के बंधन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इस प्रकार 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागरोपम का दुख कहां पर है? नरक गति में है। कल्पना करो, जस्ट इमेजिन, एक सेकंड के लिए भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि नरक का दुख कैसा होगा। हम यहाँ पर मनुष्य जन्म में छोटी छोटी चीजों को लेकर दुखी हो जाते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने मेरा कहना नहीं माना, या जो ये चाहते थे वो नहीं हुआ। इन छोटी छोटी चीजों पर हम रोते रहते हैं पूरा दिन। सोचो, नरक का दुख आपको मिल गया तो क्या हालत होगी आपकी। तिर्यंच गति के दुख, जो पृथ्वी काय में जन्म लेने वाले जीव जो है, गाड़ी के नीचे आकर मर जाते हैं, जो जल में प्रवाह होकर भीग जाते हैं, अपकाय के जीव जो जन्म लेते हैं, वो
सूर्य की तेज को सहते हैं, ठंडी हवाओं को सहन करते हैं, मनुष्य द्वारा आग में उबाले जाते हैं। किसके जीव? अब काय के जीव। तेव काय के जीव जल द्वारा घात सहन करते हैं, वायु काय के जीव पंखे आदि का कष्ट सहन करते हैं, सर्दी गर्मी आदि नाना प्रकार के कष्ट झेलते हैं। वनस्पति काय के जीवों को मनुष्य छेदन भेदन करता है, अग्नि में पकाता है। वनस्पति काय यानी जो साग सब्जी हम पकाते हैं, उनके जीवों को पीड़ा नहीं होती होगी जब हम वो सब्जी पका रहे हैं, तो उनके जीवों को कितनी पीड़ा होती है। सोचो अपने आप को उस जगह पर रखकर कि अगले जन्म में मैं अगर पालक बन के पैदा हुई और वो पालक को पानी में उबाला जाएगा, फिर उसको वापस छौंक लगाया जाएगा, तो कितनी पीड़ा होगी। ऐसे हर तिर्यंच गति के हर स्वरूप, स्थलचर, जलचर, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, सबका दुख यहाँ पर बताया गया है कि हर एक जीव को कितना दुख होता है। पक्षियों का शिकार किया जाता है, आंधी तूफान सब कुछ सहन करना पड़ता है। मनुष्य गति का दुख यहाँ पर इतना बताया गया है, यू जस्ट कांट इमेजिन। देव गति का भी दुख यहाँ पे बताया गया है। हम सोचते हैं कि देव गति में जाके सुख ही सुख है, नहीं है। देव गति के बाद भी दुख ही दुख है, उसका भी बहुत अच्छा विवरण यहाँ पे दिया गया है। ओह कैसा ये दुखमय संसार, कवि आह भर रहे हैं। ओह कैसा ये दुखमय संसार, ये कल्प वृक्ष, ये रत्न जड़ित स्तंभ, अब तुम किसका आश्रय लोगे? यहां पर कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है, अब तुम किसका आश्रय लोगे? कहीं सुख तो नजर आता ही नहीं है, हर जगह दुख ही दुख है। इस भावना की अनुप्रेक्षा से जीव संसार के दुखों से घबरा कर उसे छोड़ने का प्रयास करता है, वैराग्य भाव को प्राप्त करता है। यहाँ पर विवेचन समाप्त होता है, दुखों का विवेचन समाप्त होता है कि इन सबको जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एटलीस्ट कुछ पल के लिए हमारे अंदर वैराग्य आता है कि नहीं, मुझे इन सबको छोड़ना है, त्यागना है। ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। अनित्य भावना में किसकी स्टोरी थी? लिखा है किसी ने कि बस भूल गए? अनित्य भावना में थी भरत चक्रवर्ती, वेरी गुड। आचरण भावना में, आचरण भावना में अनाति मुनि की स्टोरी थी। अब संसार भावना में मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी बताई गई है। इसके पहले जो विवेचन में एक स्टोरी थी वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक राजा था, उसके महल में एक मुनि आया, जो मुनि उसकी शरण में आया। ठीक है, तो उसने ठहरने के लिए जगह दी उसको। वो साधु आके राजा के महल में ठहर गया, बहुत दिन तक रुका, उसको अच्छा लगा तो वो वहीं पर रुक गया। तो राजा ने उसको बोला कि मेरा महल है, मैं तो इसमें आसक्त हूं, ये तो समझ में आता है। अंजू जी, आप दो साधना एक साथ कर रहे हैं? यस, मत करिए, या तो वही करिए, आपको वो करना है तो वही करिए, दो साधना एक साथ मत करिए। ठीक है, डोंट माइंड प्लीज, बट आपके लिए अच्छा है, कोई एक चीज करिए। तो कहाँ थे हम? हाँ, राजा उस साधु को शरण देते हैं, तो वो उसके महल में ठहर जाता है। तो राजा बोलता है कि मेरा ये महल है, ये तो मैं तो इसमें आसक्त हूँ, ये तो समझ में आता है, लेकिन तुम तो साधु हो, तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी तुम इसमें आसक्त हो, तुमको इस महल में अच्छा लग रहा है, यहीं पर रुक गए, तुम्हें जाना नहीं है क्या? तो साधु बोलता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं रास्ते में बताऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो राजा उसके साथ पीछे पीछे चलता है। थोड़ा आगे जाता है, राजा बोलता है कि अब तो बताओ, वो बोले थोड़ा और आगे चलो। थोड़ा और आगे जाता है, थोड़ा और आगे जाता है। अब राजा बोलता है कि इतना दूर आ गया, मुझे तो वापस महल में जाना है। तो ठीक है, तुम अपना जवाब मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ, मैं अपने महल जाता हूँ। तो साधु ने बोला कि यही डिफरेंस है, तुम में और मुझ में क्या डिफरेंस है? तुम जो छोड़कर आए हो तुम्हें उसकी चिंता है, मैं जो छोड़कर आया हूं मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं महल को छोड़ के आया हूं, उसमें मुझे आसक्ति नहीं है। मैं वहां पर था तो मैं वहां पर खुश था, लेकिन उसको छोड़ के आया हूं तो उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये राजा और साधु में डिफरेंस था कि जिस जो हमसे छूट रहा है, हम अपने आप को एनालाइज करें कि हम राजा की जगह पर है या साधु की जगह पर है। जो हमारा पीछे छूट रहा है, जो रिश्ते छूट रहे हैं, जो पैसा छूट रहा है, जो घर छूट रहा है, क्या हमें उसकी चिंता है? या जो आज है, अभी है, इस प्रेजेंट मोमेंट में जो है उससे हम खुश हैं? क्या हम साधु हैं या क्या हम राजा हैं? राजा और साधु पैसों से या सिचुएशन से नहीं बनती है। आप अपने मन में ये डिसीजन अभी लो कि आप राजा की जगह हो या साधु की जगह हो। जो आपके पास है अभी, उससे आप आसक्त हो,
जो आपका छूट गया है उसकी अभी चिंता है आपको, या जो छूट गया है उसकी कोई चिंता नहीं है, जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास है जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। अगर इस तरह आपकी सोच है तो आप साधु हो। अगर जो छूट गया है उसको अभी भी आपने पकड़ के रखा है, 10 साल पहले जो था वो भी अभी मुझे चाहिए, पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, ये भी चाहिए, रिश्ता भी चाहिए, उसको अगर आपने पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, तो आप राजा हो। और अगर आपने छोड़ दिया है, जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में आप खुश हो, तो आप साधु हो। ठीक है। अब यहां पर भगवान मल्लीनाथ की स्टोरी आती है। 23वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान स्वयं एक आश्चर्य थे। शेष तीर्थंकरों ने पुरुष रूप धारण किया था, किंतु मल्लीनाथ भगवान ने स्त्री शरीर में जन्म लिया था। उन्होंने किस प्रकार स्त्री नाम गोत्र का बंधन किया? मल्लीनाथ भगवान सबको पता है ना, 23वें तीर्थंकर जो स्त्री रूप में तीर्थंकर बने थे। कैसे बने थे, उनकी जो स्टोरी है वो यहाँ पर बताई गई है। उनके जो पूर्व भाव थे उसका यहाँ पर विवेचन दिया गया है। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। उनके 5 भाव का पूरा विवेचन दिया गया है। फिर एक भाव में वो एक राजा बने। महाबाल नाम मुनि का जीव मिथिला राजधानी में राजा कुंभ के राजमहल में प्रभावती की कुक्षी में उत्पन्न हुआ। इनके 5 जन्मों का यहाँ पर विवेचन बताया गया है। उसके बाद 19वें तीर्थंकर, 19 तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान, ओके सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान, इनकी स्टोरी बताई गई है। मिथिला राजधानी में वो प्रभावती की कुक्षी में उत्पन्न हुए। माता ने 14 महास्वप्न देखे, पुत्री का जन्म हुआ। देवों ने जन्म महोत्सव मनाया। नामकरण के विशाल महोत्सव से अवसर पर राजा कुंभ ने कहा, इसके गर्भकाल में महारानी प्रभावती ने फूलों की शैया पर सोने का इच्छा उत्पन्न की, इसलिए इनका नाम मल्ली कुमारी रखा गया। तो उनके पिछले जन्म में क्या हुआ था वो यहाँ पर बताया गया है कि मल्ली पिछले जन्म में एक साधु थे। उनके 5 दोस्त थे, मित्र थे। तो वो जब तपस्या करते थे तब उन्होंने छल किया कि सब दोस्त कहते थे कि हम बेला करेंगे, तो इन्होंने भी कहा कि ठीक है बेला करेंगे, लेकिन तेले के दिन पाना नहीं किया और तपस्या आगे कर ली। ऐसे छल करते करते उन्होंने तपस्या से और दूसरे जितने भी उन्होंने अच्छे काम किए उससे उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र तो बांधा, लेकिन जो छल किया उसकी वजह से उन्होंने स्त्री रूप को धारण किया। फिर नेक्स्ट जन्म में क्या हुआ, जब मल्ली कुमारी, जब वो राजा का जन्म हुआ था, उस भाव में क्या हुआ, उनके जो 5 जो दोस्त थे, 6 जो दोस्त थे, वो अलग अलग राज्य के राजा थे। तो वो सब उस पर आसक्त हो गए, उस मल्ली कुमारी के रूप पर आकर्षित होकर उन्होंने उसको पाना चाहा। तब मल्ली कुमारी ने क्या किया, अपने जैसा एक स्टैचू बनवाया। फिर उन्होंने जो कुछ भी खाया उसमें उस स्टैचू में डालते गए और उन 6 राजाओं को वहां पर बुलाया गया स्वयंवर के लिए। तो उन्होंने उस मूर्ति को देखा जो एकदम रियल लग रही थी, उस पर मोहित हो गए। फिर जैसे ही वो सब 6 राजा वहां पर आए तो मल्ली कुमारी ने उसका ढक्कन हटाया, तो उसमें से इतनी दुर्गंध आई कि वो सहन नहीं कर पाए। फिर उन्होंने उन 6 दोस्त जो उनके पिछले जन्म में दोस्त थे उनको प्रतिबोधित किया कि ये शरीर तो इतना गंदा है, मल मूत्र से भरा पड़ा है, इतनी गंदगी है, इसमें तुम क्यों आसक्त होते हैं? ये संसार तो गंदगी से भरा पड़ा है, हमें इससे मुक्त होना है और मोक्ष मार्ग पर जाना है। ऐसे प्रतिबोध करते करते, संसार भावना को उनको भावित करते 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 अपने जो 6 दोस्त जो राजा के रूप में थे उनको प्रतिबोधित किया। और फिर उन्होंने कहा, हे देवानुप्रिय, निश्चित रूप से मैं संसार में भय से, जन्म मरण जरा रोग से मुक्त होना चाहता हूं और दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। तो क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? उन 6 राजाओं को भी बोलते हैं कि मैं तो दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? आपके हृदय का सामर्थ्य कैसा है? तो 6 राजा तब बताते हैं कि मल्ली अरिहंत से इस प्रकार कहा उन्होंने, हे देवानुप्रिय, अगर आप संसार के भय से उद्विग्न होकर प्रवज्ञा अंगीकरण करती हो तो हमारे लिए दूसरा कोई आलंबन आधार प्रतिबंध नहीं है। हे देवानुप्रिय, जैसे आप इस भाव से तीसरे भाव में हमारे लिए प्रमाणभूत और धर्म की धारा रूपित हो, उसी प्रकार हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं। तो दीक्षा ग्रहण करते ही मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो गया। जित शत्रु आदि 6 राजाओं भी मल्ली अरिहंत से दीक्षित हो गए। वे सभी
जो 6 राजा थे वे सभी 14 पूर्व के ज्ञानी हुए, फिर केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। 6 राजा जो भी थे उनको केवल ज्ञान हो गया। तत्पश्चात उसके बाद मल्ली अरिहंत जिन पदों में विचरण करते रहे, तीर्थंकर परमात्मा जो विचरण करते हैं ना, वो विचरण किया। मल्लीनाथ भगवान 25 धनुष ऊंचे थे, उनकी हाइट इतनी थी। उनके शरीर का वर्ण प्रियांशु के समान था। प्रियांशु एक फूल होता है जो पूजा में एक सुगंधित बहुत ही खुशबूदार फूल होता है, जो शीतलता प्रदान करता है, उससे उनका वर्णन दिया गया। प्रियांशु के समान था। वह मध्य प्रदेश में सुखे सुखे विचरण करते समेत शिखरजी पधारे, वहां पदोपगमन अनशन करके सिद्ध परमात्मा बन गए। मल्ली भगवान की ये जो संसार भावना उन्होंने भाई अपने 6 दोस्तों के लिए, उस भावना से उनको प्रतिबोधित किया, फिर वो भी मोक्ष में गए और उनके सब दोस्त भी मोक्ष में गए। तो अभी हम प्रयोग करेंगे, सब सीधे बैठे। आई हैव डन माई बेस्ट कि मैं कुछ भी गलत ना बोलूं, जो यहाँ पर बुक में दिया गया है उसके अनुरूप ही बोलूं। फिर भी मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो, बाई चांस मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। ओके, सब तैयार है ध्यान के प्रयोग के लिए? सीधे बैठे। अंजू जी, आई एम सॉरी, आपकी साधना में मैंने बाधा डाली। ओके, सीधे बैठे। हाथों की मुद्रा वितराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना हो। पूरी स्थिरता। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक प्रत्येक अवयव को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। देखिए अपने आप को। देखें अपने आप को। अनंत काल से ये आत्मा अनंत भवों में चारों गतियों में भ्रव भ्रमण करती आ रही है। इस पूरे लोक में
सुई की नोक जितनी भी जगह शेष नहीं है। असंख्यात प्रदेश में असंख्य बार मैंने जन्म मरण किया है। 84 लाख जीव योनि में अनंत बार जन्म मरण किया है। देखें अपने आप, कभी किसी पूर्व जन्म में एक लटका जीव बनी थी मैं, मच्छर बनी थी, बटरफ्लाई बनी थी, कहीं किसी भाव में सूक्ष्म जीव बनी थी, एकेंद्रिय, द्विन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुन्द्रिय, हर तरह का जीव मैंने जिया है। कभी कुत्ता बनी, कभी बिल्ली बनी, कभी हाथी, कभी वनस्पति काय, पेड़ पौधे, कभी जल में, कभी अग्नि में, कभी वायु में, कभी आकाश में। हर तरह का जीवन मैंने जिया है। कहीं स्थिरता थी ही नहीं, बस आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे भव भ्रमण होता चला गया। देखें अपने आप को, कभी नरक गति में थे, कितनी असह्य वेदना को मैंने सहन किया, कितनी पीड़ा, कितना दर्द, सब कुछ सहन किया। जलते हुए अंगारों पर मुझे डाल दिया गया, नोकीले तेज भाले पर मुझे सुलाया गया, गरम लोहों की रॉड से मुझे मारा गया, कितना दुख सहन किया। एक घुट पानी भी मुझे नहीं मिला। चीखते रहे, चिल्लाती रही, फिर भी कोई मुझे नहीं शरण दे पाया। कोई मुझे बचाने नहीं आया, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु। देखें अपने आप को, कभी मैं देव गति में भी गई थी। वैसे तो वहां पर बहुत सुख था, लेकिन मैं संयम के लिए तरस गई। करोड़ों करोड़ों साल मैंने वहां पर बिताए, फिर भी मुझे संयम नहीं ले पाई, त्याग नहीं कर पाई। 84 लाख जीव योनि में भव भ्रमण करते 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 फाइनली मुझे मनुष्य जन्म मिला। उसमें भी मुझे जिन शासन मिला, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का मौका मिला। अभी भी मैं नहीं रुक रही, अभी भी ये तृष्णा और बढ़ रही है।
हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं आपकी शरण में आई। मैं इस संसार भावना में अपने आप को भावित करती हूँ। मेरे अंदर के सारी जो लोभ, तृष्णा, लालच, ईर्ष्या सब खत्म हो जाए। देखें अपने आप को, विजुलाइज करें। सब कुछ त्याग दिया। संयम जीवन आपने अपनाया है। श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए तीर्थंकर परमात्माओं के चरणों में वंदन कर रहे हैं। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी अलौकिक दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ रहे। मुझे इस संसार से मुक्त होकर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होना है। मुझे शक्ति प्रदान करें। हे तीर्थंकर परमात्मा, मैंने अब जान लिया है कि इस संसार में कोई दुखों का अंत है ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है। मुझे इन सब दुखों से मुक्ति चाहिए। देखें अपने आप को। इस संसार से आप मुक्त होकर इस शरीर में, शरीर रूपी पिंजरे में जो आत्मा कैद है, वो आत्मा बाहर निकल रही है। एक पंछी की तरह वो आत्मा उड़ते हुए दूर आकाश में जा रही है। दूर, बहुत दूर। पूरे संसार को त्याग कर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गई। मुझे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। अनंत जन्मों से जो भी कर्म मैंने अर्जित किए हैं, उन सारे कर्मों को क्षय करके आत्मा मुक्त होकर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गई, जहां पर केवल आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव, कोई गति नहीं, नो मूवमेंट्स, कोई हलन चलन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, केवल स्थिरता, शांति और आनंद का अनुभव। Take a deep inhale, complete exhale. Inhale, exhale. गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़। अपने आप को संसार भावना से भावित करते हुए, राग द्वेष से मुक्त होते हुए, शांति और आनंद का अनुभव करते हुए
धीरे धीरे आंखें खोलें। देखा अपने आप को बस कैसे एक लट बने, कैसे कीचड़ में पैदा हुए, नरक में, कहाँ कहाँ पता नहीं क्या क्या जीव हम बने, सबको पार करके अल्टीमेटली हम मनुष्य जन्म में आए। अब तो रुक जाओ, अब तो ठहर जाओ, अब तो बाउंड्रीज बना लो, रेड सिग्नल आ गया है ना, रुक जाओ। आप सभी की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम अगर अर्हम। कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमने संसार भावना के बारे में बात की, समझा और प्रयोग भी किया। आप लोगों को कैसा लग रहा हो प्रयोग करने के बाद? अपने अनुभव फीडबैक देना चाहेंगे? जैसा कि रेणु प्रज्ञा जी ने बताया, संसार दो प्रकार के, दो संसार की बात की, एक बाहरी संसार और एक अंदर का संसार। इसी तरह दो शब्द भी आते हैं, एक भव्य और एक दिव्य। जो बाहरी दुनिया है, बाहर का संसार है, वो भव्य हो सकता है, दिव्य नहीं हो सकता। और जो अंदर का संसार है वो दिव्य ही होगा, बिल्कुल दिव्यता आएगी। देखिए, हमने काफी भाई बहनों को दीक्षा लेते हुए देखा है। दीक्षा से पहले उनके प्रति हमारे मन में क्या भाव होते हैं, और दीक्षा के तुरंत बाद जब वो त्याग, सब कुछ त्याग के जब दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद में हमारी भावना उनके प्रति कैसे बदलती है, आपने खुद अनुभव किया होगा। तो ये दिव्यता और भव्यता, जब वो बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं उसमें भव्यता हो सकती है, दिव्यता नहीं हो सकती। आंतरिक दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर दिव्यता आ जाती है, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, सारी दिव्यता हमारे अंदर आ जाती है। तो हमें भी अपने अंदर भव्यता का दिवा ये करना है, विकास, या दिव्यता का विकास करना है। और दिव्यता का विकास करना हो तो कैसे आएगी? त्याग के द्वारा आएगी ना। तो आप इस बारे में थोड़ा चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा, और किस तरह से हम अपने अंदर दिव्यता को और अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। कोमल जी ने हैंड राइज किया हुआ है, कोमल जी और अर्चना जी। हाँ, बहुत ही सुंदर मैडम। अ, संसार भावना में आपने इतना अच्छा बताया, और वो उसके स्टोरी के साथ बताया तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। और हम यही भावना करेंगे और अच्छा विचार करेंगे। और आपने सर, उन्होंने बताया, सराहनीय बताया उन्होंने कि बाह्य बाह्य और दिव्य भावना, वो भी बहुत अच्छा है। ओम आंतरिक भावना का ही, दुनिया का ही विचार करेंगे हम। ठीक है, थैंक ओ यू मैडम, सर, थैंक यू बहुत बढ़िया। मैडम। कोमल जी, अनम्यूट कीजिए कोमल जी। जय जिनेन्द्र। जी। बहुत फनी क्वेश्चन पूछना है, मगर फिर भी एक डाउट है। सिद्ध शिला में जाके सिद्ध करेंगे क्या? हालांकि मुझे पता है उनके अंदर मन ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, और वो कृताकृत करते रहते हैं। वो मुझे पता है उनके अंदर, आई मीन हर टाइम वो ज्ञान और दर्शन का ही वो, बट फिर भी वहां जाके करते, आई मीन उनका टाइम पास कैसे होता है? मेरे बच्ची ने क्वेश्चन पूछा तो मैं वहां जाके स्टक हो गई कि हाँ, उसको मैं कैसे करूँ कि वो कन्विंस हो जाए। बोले है क्या उनके पास वहां करने के लिए, तो वहां क्यों जाए? आनंद, आनंद का अनुभव, परमानंद का अनुभव। जैसे अगर आप किसी बच्चे ने आपको पूछा है तो उनको बोलो, जैसे तुम्हें चॉकलेट मिल जाए या कोई अच्छी चीज मिल जाए तो तुम्हें कितनी खुशी होती है, जो आनंद तुम्हें अभी मिल रहा है, वैसा परम आनंद वहां पर है। बिना कुछ पाए, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ हलन चलन किए भी वहां पर परम आनंद का अनुभव है। और कुछ नहीं है वहां पे। जो चीजें तुम्हें मटेरियल चीजों में आनंद यहाँ पे मिल रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उतना आनंद वहां पर है। इस चीज को समझने के लिए इस पेज पर भी तो होना चाहिए ना, उस आनंद के लिए। देखिए, आपके लिए आनंद का क्या डेफिनेशन है, मेरे लिए क्या है, ये बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव है। सो यू नो, Yes. बच्चों को ये समझाना कि वहाँ परम आनंद है, ब्लेस है, उसे नहीं समझ में आएगा कि ये ब्लेस, ये आनंद होता है, ये परम आनंद। उसको तो उसके चॉकलेट के स्वाद में ही आनंद दिखेगा। बस उसको वही समझाओ आप। जैसे वो खुशी आपको मिल रही है, उससे कई ज्यादा खुशी आपको वहां पे मिलेगी। ऐसे ही आप समझा सकते हो बच्चों को। यस।
नेक्स्ट विमला जी एंड चंदा जी का हैंड रेज है। जय जिनेन्द्र सर। जय बिमला जी, जिनेन्द्र। बिमला जी unmute कीजिए हाँ, अपने। जय जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आवाज आ रही है। थोड़ा आप कैमरा नीचे करेंगे तो आपका चेहरा भी दिखाई देगा हमें। यस, हाँ अभी बोलिए। आज जो आपने बताया था ना, किसी की मतलब साड़ी ज्वेलरी देखते तो भावना आती कि ये इसकी साड़ी बहुत अच्छी ज्वेलरी, उस टाइम अपने को क्या करना चाहिए तो कर्म बंधन भी नहीं होए, उस भाव में हम बहे भी नहीं। देखना ही नहीं उसकी तरफ, आवाज नहीं आई है। जाना ही नहीं। जिससे मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ अब रही है? आई। हाँ अब आई। हाँ। उन चीजों की तरफ जाना नहीं, देखना नहीं जिससे हमारे कर्म बंधन होते हैं। जिस रास्ते पर हमें जाना ही नहीं है उस रास्ते पर जहां पर कर्म बंधन होता है, देखना ही नहीं उनकी तरफ। अगर फिर भी देख रहे हैं तो अपने आप को भावित करो कि मुझे इसके प्रति कोई राग भी नहीं है, कोई द्वेष भी नहीं है। उसी वक्त अपने आप को यहाँ पर क्रॉस कर लो कि ये मेरे भाव नहीं है। जो भी भाव आपके मन में आते हैं ना, यस बोलिए आप। तो उसमें मतलब अट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए अपने उस यस, चीजों के प्रति, अट्रैक्शन खत्म करना, अनासक्त भाव में निकल अनासक्त जाना। भाव रहना, आसक्ति नहीं रहना है उसने पहना है उसका है, ठीक है, मुझे उसमें कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे अपने आप को उसी समय जब हम बोलते हैं ना, देखिए हमारे विचार ही हमारे कर्मों का डिसाइड करते हैं बंधन होंगे या नहीं होंगे। अगर आपके विचार उसको पाने का है, उसके प्रति आसक्ति है, तो आपके कर्म बंधन होंगे। अगर आप वहां पर बोल दोगे कि नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर एक क्रॉस मार्क लगा देना। जैसे भी कोई गलत थॉट आता है यहाँ पर एक क्रॉस मार्क लगा देना कि ये विचार मेरा नहीं है, ये मोह से आया है, आसक्ति से आया है, मेरी आत्मा का ये कोई भाव नहीं है, तो वो विचार वहीं पे खत्म हो जाता है। तो अनासक्त भाव ना भानी चाहिए उस टाइम, मेरी उसमें कोई यस आसक्ति नहीं है। यस यस। ठीक, ओ मरो। ओ मैडम, चंदा चंदा जी बोलिए। चंदा चोपड़ा, यस चंदा जी। ओमर हम सबसे ओ बहुत सुंदर मैडम। सेशन रहा। और ये कि आप हमें ऊपर सिद्धिशिला तक ले गए और उसके बाद वापस नीचे ले आए। वहीं पे रहना था ना, यस। वहीं पे और रहना था। था, इतना अच्छा लेक्चर था कि अगर ऐसे लेक्चर हम रोज सुनेंगे तो वास्तव में 6 इकाई के जीवों की रक्षा करने की भावना मन में बनी रहेगी और हम यस वास्तव में सिद्धिशिला तक पहुंचेंगे। ऐसे सेशन हमेशा होने रहने चाहिए। हफ्ते यस एक बार 2-3 बार मिलना चाहिए। डेफिनेटली। हमने फर्स्ट क्लास में ही बोला था ना, मैं ये अगर आप सबको याद है कि ये भावना कब भानी है, हर पल हर क्षण, हफ्ते में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दिन में एक बार 2 बार नहीं, हर पल हर क्षण हमारे अंदर यही भावना होनी चाहिए। अनित्य यस। भावना, भावना, अंजू जी अपने आप को आगे अनम्यूट करने कर वाले हैं सकते वो हैं। करें। अंजू जी के बाद छोटू लाल जी। बहुत सुंदर सेशन। अंजू जी बोलिए ओ पहले। मैडम। स्टूल पे बैठना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। जानते सब हैं पर ये और वापस रिवाइज होता है तो वापस ज्ञान बढ़ता है कि भी ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यस यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मैडम। और हम छोटू लाल जी। ये रेणुका जी ने बहुत अच्छा समझाया और बहुत अच्छा ध्यान कराया संसार भावना के लिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि पर्याप्त है वो पर्याप्त है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। फिर हम संसार में रहते हर चीज देखते हैं, हम इससे से अच्छा करें अच्छा करें अच्छा करें, क्योंकि भारत में ये सब चलता है। और वर्ल्ड में आप देखेंगे तो ये भावना हमना कुछ नहीं, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है। वो अपने कर्म में इस तरह से करते हैं उनकी वो ऑटोमेटिक मोक्ष की तरफ चले जाएं। इंडिया में सबसे ज्यादा है ये कर्मवाद, पुण्य पाप। और दूसरा ये है, आप क्या दूसरा कहना ये, चाहते हो कि जो फॉरेन में है वो उनको मोक्ष नहीं जाना है क्या, ऐसे पूछ रहे हैं आप? हाँ यही सवाल है ना आपका? तो हाँ इसीलिए हाँ तो हमें भरत क्षेत्र मिला है, इसीलिए तो मेरे हमें भरत क्षेत्र मिला मैं है। हम मेरे भी कभी वहां पर जन्म लिए होंगे, फॉरेन में दूसरी हाँ जगह पर जन्म लिया होगा, लेकिन अब हमारी आत्मा मोक्ष के करीब जाना चाहती है, इसलिए हमें भरत क्षेत्र मिला है, यहाँ पर नहीं हमने तो जन्म लिया है। वो तो भरत क्षेत्र पूरा संसार है ना। ये नहीं अमेरिका भी है, जैसे अमेरिका में हाँ, मैंने जन्म लिया तो वहां से मैं मोक्ष नहीं जा सकता हूँ क्या? जा बिल्कुल सकते जा हैं, सकता डेफिनेटली जा सकते हैं, हूँ। हाँ डेफिनेटली जा सकते हैं। नहीं लेकिन यहाँ अभी ये से इजी हो जाता है, यहाँ से रास्ता इजी हो जाता है, हमें साधन मिल जाते हैं।
आत्मा के करीब रहने का साधन हमें मिल जाता है। ओम वहां पे अरहम। साधन नहीं मिलता है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, वरना वहां पर भी अगर कोई व्यक्ति राग द्वेष मुक्त है, संभाव में है, तो वहां से भी जा सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वहां पे भी। मेरा ये है, योगिलिक युग में लोग कल्प वृक्ष से उनकी कोई भावना ही थी। योगिलिक युग जो था ना, यस, उसके अंदर कल्प वृक्ष से सब पूर्ति हो जाती और वो सब लोग मोक्ष में गए। तो अभी ये यस। संसार में धीरे धीरे संसार बढ़ा, तो उसके सामने हमारी तृष्णा भी बढ़ी। तो ये तृष्णा नहीं होगी तो आगे काम कैसे चलेगा? तृष्णा के बगैर कोई आदमी कर भी नहीं सकता ना कुछ काम। इसीलिए तो संसार बढ़ रहा है ना। संसार बढ़ेगा, फिर वापस खत्म होगा, फिर बढ़ेगा। ये अवसर्पिणी उपसर्पिणी काल औपचारिक अनंत काम काल चलता से रहेगा। चलता रहा है। ये एक साइकिल है, ये नेवर एंडिंग साइकिल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी ने पूछा कि अनंत जीव अगर सब मोक्ष में चले जाएंगे तो इस संसार में कौन रहेगा? तो एक सुई की नोक पे अनंत जीव है, असंख्य जीव है वहां पर। असंख्य जीव भी अगर मोक्ष में चले जाए ना, फिर भी असंख्य जीव बाकी है। असंख्य बाकी जीव निकट से निकल जाए ना, फिर भी असंख्य जीव और बाकी है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने जीव इस लोक में भरे पड़े हैं। तो अगर असंख्य जीव मोक्ष में भी चले जाएंगे ना, तो भी और असंख्य जीव है। ऐसे ये चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, संसार बनेगा, बिगड़ेगा, वापस खत्म होगा, वापस बनेगा, वापस बढ़ेगा, वापस खत्म होगा। ऐसे ये सर्कल चलता रहेगा। तो ये आप डिसाइड करें कि आपको इस साइकिल में बार 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 आना है, या आपको मोक्ष मुक्त होकर सिद्धशिला पर जाना है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा, संसार कभी एंडिंग नहीं होगा, नेवर एंडिंग है ये। लेकिन आपको इस साइकिल में बार बार सुख दुख को भोगना है, या आपको इसका एंड चाहिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है ना। तो अगर आप इस चॉइस करते हो कि मुझे सिद्धशिला पर जाना है, तो आप साधना करें। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप यहीं पर गोल गोल घूमते ओम रहिए। अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। वेरी नाइस। अभी हम सभी चाहते हैं, मोक्ष का मार्ग अपनाना चाहते हैं। इसी के लिए तो आज धर लीजिए कि हमें है ये मानव जन्म मिला है, और जैन कुल में हमें जन्म हुआ है। तो अभी हमारे पास मौका है समझने का। और हम नित्य ध्यान साधना करते किस लिए है कि हमारा जो भी है राग द्वेष छूट जाए। राग द्वेष छूट जाए, राग द्वेष छूटेगा तो ही हम मोक्ष के और आगे बढ़ पाएंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ खाली मैं बिजल जी को आखिरी बार अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। बिजल जी एक बोलिए। किरण जी ने हैंड रेज किया था, उनका वापस हैंड डाउन हो गया। किरण जी, आपको कुछ पूछना है? बिजल जी, ओके, बिजल जी बोलिए। कैसा लगा म्यूट हो आज गए का आप। सेशन? बिजल जी अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय बोलिए जिनेन्द्र। मेरी बोलिए। एक विनती है। आज का सेशन बहुत मस्त था। मतलब आज साक्षात ऐसे रेणु जी ने मतलब सिद्ध शिला तक पहुंचा, पूरा जन्म मरण ऐसे जैसे लग रहा था कि हम इतने संसार परिभ्रमण कर कर करके आए हैं। ऐसे लग रहा था कैसे बटरफ्लाई बने, कैसे मच्छर बने, और उसमें से बाहर निकल के जो वेदना होती है वो जीव में अंदर, शरीर के अंदर वो इतनी मतलब फील हो रही थी, एक एक वेदना, और उसमें से बाहर निकल रहे थे धीरे 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 धीरे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रेणु जी प्लीज आप हफ्ते में 3 दिन खाली इतना ही मेडिटेशन करवाएं। बस। बस जैसे नमो सिद्धानम हम कर रहे थे ना, वैसे। क्योंकि आपकी वाणी का जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव है ना, वैसा हम करने भी चाहे ना, रोज तो नहीं होता है। मैं रोज आपके सेशन सुनती हूँ और लास्ट में मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन वो जब रियल में जब जब आप सामने होते हो ना, तो वो फीलिंग, वो मतलब मेरे लिए बोलना बहुत बहुत ओम अरहम। डिफिकल्ट है, लेकिन वो फील आ रही है। और लिटरली मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे मार रहा है, धोखे से मार रहा है, दर्द हो रहा था वो टाइम पे। और फिर रेणु जी प्लीज आप हफ्ते में 3 दिन खाली मेडिटेशन बिजल जी करवाएं। देखिए, रेणु प्रज्ञा जी के करीब मेरे ख्याल से 50 वीडियो एक ही लिंक्स के द्वारा आप देख सकते हो। जो जिन्होंने 50 करीब 48 या 49 वीडियो उसके अंदर है। और आप उनका एक एक वीडियो रोज देखो तो आपको 2 महीना लग जाएगा। फिर आप उसको दोबारा उसको देखना शुरू करो, रोज आपके सामने रहेगी, डेली आपके सामने रहेगी। इनकी लिंक मैं आपको भेजता हूँ, इनकी प्लेलिस्ट की लिंक। उसमें इनके जितने सेशन हुए हैं सारे वीडियो दिख जाएंगे उसमें। और हमारे जो मैं साधक सर साधिका है, इनका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उस लिंक का आप क्लिक करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। मैं तो कट शॉर्ट ओम करके अरहम। खाली जो मेडिटेशन करवाते हैं ना रेणु जी, वो उसकी लिंक बना रही हूँ, मतलब वो कर रही हूँ सब।
खाली मेडिटेशन के वीडियोस। और मैंने जब से मैं जुड़ी हूँ ना, तब से मैंने सारी वीडियोस डाउनलोड करके रखे हैं मोबाइल ओम में। अरहम, थैंक यू सो मच बिजल जी। और आप इनके जो जो ये शॉर्ट वीडियो, कुछ शॉर्ट वीडियो भी हमारे चैनल पे आए हुए हैं, जो 2-2 मिनट के, 1.5-1.5 मिनट के वीडियो है, वो वीडियो भी देखने लायक है। उसमें एक एक वीडियो में मतलब एक एक जो संदेश है, इतने शानदार तरीके से, और वीडियो देखने के बाद हमारे वो बिल्कुल दिल को छू जाने वाले छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो है, उनको भी आप जरूर देखिएगा। ओम अरहम। बिजल जी, थैंक यू सो मच। आपकी जो भावनाएं आपने रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे सेशन रोज के लेना भी शुरू करें। आई डेफिनेटली ट्राई। ओके। ओम थैंक यू अरहम। थैंक यू अभी थैंक यू समापन की सो ओर मच। चले। सच में आप लेना, क्योंकि वो यस 5 मिनट भी जो हमारे मतलब पूरे दिन पूरा हफ्ते का एक बूस्टर डोज मिल जाता है साधना के लिए। और यस लास्ट लास्ट में जैसे आपने एक सेशन एक शब्द बोला था, व्याख्या दी थी कि भगवान अब मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको समर्पण किया, आपको जो करना है करो। उसमें जो बल मिल रहा है, जो रास्ता मिल रहा है हर एक चीज का, वो मैं आपको कैसे बताऊं, मैं खुद अनुभव करती हूँ। घर में कुछ हुआ, कुछ नहीं, क्या करना है छोड़ दिया भगवान के ऊपर, अपने आप सारा रास्ता निकल गया। मतलब रेणु जी प्लीज आप लीजिए सेशन। ओम अरहम। बहुत बहुत मेरे धन्यवाद। ओम रोंगटे अरहम। खड़े हो रहे, मैं आपको धन्यवाद क्या सभी का। बताऊं। थैंक यू सो मच। रेणु जी, समापन की ओर चले। यस सर, यस सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य परम है। लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। ओम अरहम। चंदा जी, स्लोगन बोलिए प्लीज। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर रोज। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम मंगल अरहम। शुभम। ओम अरहम सर। थैंक यू।